जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ अर्जुन विषाद योग से होता है। वो अनिर्णय की स्थिति में है, अपने लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी पथ क्या है उसको जानने की प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। और वो जो संवाद है जिसे कि गीता कहा जाता है, यानी वो गान है। तो एक बातचीत में सदगुरु ने ऐसा हाल ही में कहा, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने स्वामी गोविंद तीर्थ जी से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सभी आत्माओं का गान है उसको शब्द में व्यक्त करना लगभग असंभव है, पर अगर किसी भी समीप का जो स्वरूप है सबकी आत्मा के गान का, तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस बात को लेकर आप आ जाइए, तो आपकी आत्मा का गान हो और सब आत्माओं का गान हो, वो एक ही है। ये बात भी श्रीमद् भगवद गीता में बार बार हमारे सामने भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं। तो आत्मा के गीत को सुनने की प्रस्तुति हमारी बढ़ाने में अर्जुन जो हैं उनके प्रश्न बहुत सहायक हैं। और इन दिनों जब देवी माँ की ओर आप में से बहुत श्रद्धालु विशेष ध्यान नवरात्रि के अवसर पर दे रहे हैं, तो देवी गीता के एक संदर्भ को लेते हुए बात आगे बढ़ाएंगे, जिसमें विष्णु भगवान देवों को उनकी समस्या के निदान का संकेत देते हैं। तो जो सनातन दृष्टि है वो किसी भी समस्या पर हताश होकर बैठ जाने के लिए नहीं कहती है, बल्कि जो इस तरह अपने आप को असहाय महसूस करना है उसको तमोगुणी की संज्ञा दी गई है। बताया ये गया है कि हमें जो पूरी सृष्टि है उसके साथ जुड़कर देखना चाहिए। तो सब कण कण में शक्ति स्पंदित है। देवी माँ शक्ति स्वरूपा है, उनकी उपस्थिति हमारे आसपास नित्य है। पर इस उपस्थिति की अनुभूति के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो धर्म पालन के लिए आवश्यक है। और उस श्रद्धा की बात श्रीमद् भगवद गीता में भी बार बार आती है। और जल्दी जल्दी ये बात याद करते हुए कि हमारे संतों का कहना है, जहां समस्या है वहां उसका समाधान भी होता है। तो धैर्य पूर्वक उसको देखने की दृष्टि हमारी विकसित हो, ऐसी अनुकंपा भगवद गीता माता हमारे ऊपर करें, ऐसी हमारी विशेष प्रार्थना है। क्योंकि उसके बिना हमारी मुक्ति भी नहीं है, हमारी गति भी नहीं है, हमारी प्रगति भी नहीं है। तो गति प्रगति की बात को लेते हुए आइए हम चलते हैं आज चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं अर्जुन जी ने एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने दूसरे श्लोक में ये बताया कि संन्यास कर्म योगस्य निश्रेयस करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। यानी कि कर्म योग को उन्होंने कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ बताया। और तीसरे श्लोक में उसी बात को लेकर जब वो आगे जा रहे हैं तो कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कहा कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग और द्वेष जैसे जो द्वंद्व हैं उनसे रहित ये पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसको पुनः देखते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, यानी वो जिसने की जान लिया है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक
अवसर पर इस त्रिपुटी की बात आती है तो वो जो ज्ञान है उसको ज्ञेय और ज्ञाता के साथ जोड़कर जब हम उस त्रिपुटी में देखते हैं तो ज्ञेय जो है वो ज्ञान को प्राप्त करने के साथ जिस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी जिस ज्ञान को प्राप्त करने की बात है वो आगे जाके तीनों एक हो जाते हैं, जैसे कि नॉलेज और एक्शन एक है, ऐसा संकेत आता है। पर यहाँ पर ये बात आई है कि जिसने अपने अंदर उस भाव को प्राप्त कर लिया है कि उसकी किसी विशेष कामना के प्रति बहुत प्रबल तीव्र बंधन नहीं है। लेकिन इसमें यह भी स्पष्ट किया उन्होंने कि भाई कोई आलस्य के कारण काम करना छोड़ दे वो बात नहीं है, कोई अज्ञान के कारण छोड़ दे, ये हो कि घर में लड़ाई बोलेगी तो काम काज छोड़ दिया, तो उस प्रकार की बात नहीं है। उसको नित्य सन्यासी नहीं कह रहे हैं, या कोई ऐसे ही दिखावे के लिए कर रहे हो, ये डरपोक हो गए हो इसलिए कर रहे हो, तो उनको नित्य सन्यासी नहीं कहा है। यहाँ आगे जाके वो संकेत भी है कि सफलता असफलता में, हार जीत में, और सुख दुख निंदा प्रशंसा में, और सम्मान अपमान में सम रहते हुए ये जो निर्द्वंद्व, ये जो द्वंद्व होते हैं उनसे मुक्त हैं। और ये भी कह दिया भाई कि जिसमें मैं और मेरा वाला भाव उसको बांधता नहीं है, ऐसा नित्य सन्यासी है। तो नित्य सन्यासी की बात आने के बाद में चौथे श्लोक में आपने बताया सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एको प्यासितः सम्यक् गुभय और विन्दते फलम। इसका जो अर्थ है उसमें जो श्रीमद् भगवत गीता की अपनी गीता पे प्रेस वाली प्रति है उसमें बाला शब्द को ऐसा कह दिया है कि मूर्ख लोग। तो मैंने ये चिंतन किया कि बाला तो बच्चे के लिए भी होता है, या नासमझ बालक जो है उसके लिए होता है। तो एक और ग्रंथ है जिसमें आचार्य शंकर की टीका है, उसका अंग्रेजी अनुवाद है, उसमें उन्होंने उसको नासमझ अबोध बालक ऐसा उसका अनुवाद किया है। तो ये जो मैं पढ़ रहा हूं वो गीता प्रेस वाला है। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो मुख्य बात यह है कि स्वभाव के अनुसार आपके लिए या तो सांख्य योग अच्छा है या कर्म योग अच्छा है, यह भगवान आपको संकेत अपने भीतर दे देंगे। पर ऐसा नहीं है कि सांख्य योगी को कुछ और मिल रहा है, कर्म योगी को कुछ और मिल रहा है। ऐसा हो इसलिए भी नहीं सकता है क्योंकि वस्तुतः है तो तत्व एक ही है, और प्राप्त तो वही परम तत्व होने वाला है। उसको प्राप्त करने का मार्ग अलग अलग हो सकता है, उसको प्राप्त करने का ढंग जो है वो अलग अलग हो सकता है, जो कि आपके विशिष्ट स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ होगा। पर आप अपने समय का क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चलते चलते भारतीय ऋषि जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आयुषः क्षण एकोपि सर्व रत्ने न लभ्यते। मतलब मानव जीवन का जो एक क्षण भी है ना वो संसार के समस्त रत्नों से अधिक मूल्यवान है। संसार के समस्त रत्नों से अधिक मूल्यवान क्या है? आपकी आयु का एक क्षण, इसलिए उसको व्यर्थ न गवाएं। और ऐसी आशीष अपने यहाँ दी जाती कि 100 बरस तक जियो और चारों तरफ आनंद का सृजन करने के लिए अपनी देखने सुनने आदि क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग करो। तो इसकी तीव्रता लाने के लिए जो कुछ जीवन में और जीवन के आसपास उसमें जो क्षण भंगुरता है, जो सब कुछ बदल रहा है, कोई शरीर भी बदल रहा है, ये देह भी छूट जाने वाली है, इसको जानते हुए उत्साह से जीवन जीने की बात करते करते जब वेद हमें मृत्योर मुक्षीय मामृतात प्रार्थना तक ले जाते हैं, तो वो जो अमरत्व की प्रार्थना है वो कर्म योग के साथ भी जुड़ी हुई है, और सिर्फ देह रूप में बने रहने को अमरत्व शास्त्रों ने नहीं कहा है। तो ये बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं, कुछ समझ के बोल देते हैं, कुछ बिना समझे बोल देते हैं। पर आपका जो साथ है वो साथ है फूलों का, और आपकी जो बात है वो बात है फूलों की। और अब समापन के
तरफ बढ़ते बढ़ते करते हैं। पुनः पुनः आपका धन्यवाद। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।